15 साल तक जिनको गाड़ी रखनी है, जिनको एक अच्छी माइलेज चाहिए, जिनको एक अच्छी पावर चाहिए माइलेज के साथ साथ, उनको पेट्रोल और डीजल का कोई भी झंझट नहीं चाहिए, तो ये गाड़ी उनके लिए बिल्कुल फिट बैठती है नंबर 1 पर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, जिस गाड़ी में बैठा हूं ये है टाटा की नेक्सॉन और ये सीएनजी वाला वेरिएंट है। 2026 में आपको ये गाड़ी क्यों परचेज करनी चाहिए, उसके काफी सारे रीजन है। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं इस गाड़ी को लेकर। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक ध्यान से देखना। काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। क्यों आपको ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए, उसके बारे में एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट मतलब कि गाड़ी चलाने से पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देना चाहता हूं कि आज के टाइम में E20 पेट्रोल आ गया है। E20 के बाद अभी E30 की बात कर रहे हैं। अभी प्लानिंग चल रही है ऐसी कि E30 भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, E85 दिल्ली जैसे शहर में अभी आ चुका है। ठीक है ना, जो कि E85 तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं डाल सकते क्योंकि अभी इंजन इस तरीके से इजाद नहीं हुए हैं इन गाड़ियों के, या बहुत सारी गाड़ियों के, ज्यादातर गाड़ियों के। इस गाड़ी को सीएनजी में मतलब सीएनजी गाड़ी को क्यों लेना है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में पता नहीं है कि बहुत से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं इस चीज को लेकर कि उन्होंने गाड़ी तो परचेज कर ली है, अभी E30 आ जाएगा। E30 आने के बाद वो इंजन इतने कैपेबल है नहीं जो E30 को सपोर्ट कर पाए, या फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं ज्यादा, जिनकी ड्राइविंग बहुत कम है, पेट्रोल गाड़ी है जिनकी, तो उनके क्या होते हैं कि एथेनॉल जब पेट्रोल में मिक्स होकर आ रहा है और बहुत लंबे टाइम तक अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है घर में तो तेल काला पड़ रहा है, फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, इंजेक्टर हो गए इनके, ठीक है ना, पिस्टन हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। तो इंजन को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, फ्यूल पंप को लेकर काफी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ये सीएनजी गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए, ठीक है ना। मैं एज कंपैरिजन में डीजल कार हो गई उनके कंपैरिजन में भी बता रहा हूं, पेट्रोल कार हो गई उनके कंपैरिजन में भी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले अब मैं गाड़ी को चलाते हुए आपको बताता हूं कि आपको ये गाड़ी क्यों परचेज करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर इसकी स्टार्टिंग सीएनजी वेरिएंट के अगर एक्स-शोरूम की बात करें, जो कि स्मार्ट आता है, इसका स्मार्ट प्लस, जो इसका सीएनजी में जो इसका एक्स-शोरूम पड़ती है वो ये गाड़ी, तो वो पड़ती है 8,07,000 रुपए, मतलब 8,06,990 रुपए, मतलब 7,000 के अप्रॉक्सी। तो इतना एक्स शोरूम से शुरू हो जाती है। लगभग 9.25 साढ़े 9 लाख रुपए के आपको इसका सीएनजी वेरिएंट मिल जाता है, बेस वेरिएंट जिसे बोलते हैं। क्यों आपको ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये आपको पता ही है कि ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, और मैं उसकी भी बात नहीं करना चाहता। ये तो प्रूफ भी कर चुकी है, नेक्सॉन या टाटा की गाड़ियां प्रूफ भी कर चुकी है कि वाकई में ये गाड़ियां कितनी सेफ होती हैं। सीएनजी में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? क्योंकि ये गाड़ी अभी स्टार्ट है, अभी ये सीएनजी में ही चल रही है, और ये गाड़ी 1.5 साल में 32,482 किलोमीटर चल चुकी है, 1.5 साल में मात्र। सीएनजी में इसकी पावर की बात करें तो सीएनजी में आपको पावर बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। आपको पेडल प्रेस करना है, जैसे ही इसका इंजन टर्बो की रेंज में आता है, आरपीएम इसके टर्बो की रेंज में आते हैं, तो ये गाड़ी अच्छे तरीके से पुल करती है, बहुत अच्छे तरीके से। पावर फिगर की बात करें तो आपको सीएनजी में ये 100 bhp मतलब 100 bhp और 170 Nm का टॉर्क निकालती है, जो आज के टाइम में जो इस सेगमेंट में या इससे छोटे सेगमेंट की भी जो गाड़ी है, इससे छोटे सेगमेंट की, वो प्योर पेट्रोल में भी ऐसी पावर जनरेट नहीं करती जो कि ये गाड़ी सीएनजी में करती है, ठीक है। और हैंडलिंग का आपको पता ही कि इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। अभी सीएनजी में स्टार्ट है गाड़ी। हाँ, ये चीज है कि इसका 3 सिलेंडर जो इसका रेवेट्रॉन इंजन मिलता है, जो टर्बो वाला इंजन है। अगर अंदर की बात करें तो अंदर इसमें वाइब्रेशन जरूर है। स्टेयरिंग पर इसके वाइब्रेशन है। इसके अगर गियर नॉब की बात करें, गियर नॉब पर नहीं है, पर एबीसी पैडल जो एक्सीलेटर, ब्रेक और ये क्लच पैडल है, यहाँ पे अंदर तक इसमें वाइब्रेशन आती है। और एक और चीज जो मुझे इस गाड़ी में जो हो सकता है कि अगर आप मारुति के बाद, हुंडई के बाद, या फिर और कोई किसी कंपनी की अगर आपने गाड़ी चलाई है इससे अलग, ठीक है, होंडा हो गई, उसके बाद अगर आप इस इंजन को चलाएंगे तो आपको बहुत शोर मचाता हुआ इसका इंजन जरूर लगेगा, कि ऐसा लगेगा कि वाकई में ये इंजन शोर बहुत मचा रहा है। पर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर मैं सबसे पहले इसकी अगर माइलेज की बात करूं, जो ये गाड़ी माइलेज निकालती है सीएनजी में, हाईवे की, ये सच्ची में टेस्टेड माइलेज है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। हाईवे पर ये बहुत आराम से 30 से 32 का माइलेज बहुत इजीली निकालती है। 80 से 90 की स्पीड पर आप इसको छठे गियर में क्रूज करके डाल दो, 90 की स्पीड पर बहुत आराम से ये आपको 30 का माइलेज बहुत आराम से निकालेगी,
ठीक है। वहीं अगर सिटी की बात करें, सिटी में इसका माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर फिर भी अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल गाड़ी से, कंपेयर करें डीजल गाड़ी से, सिटी माइलेज की बात करें तो ये बहुत इजीली आपको 20 से 22 का माइलेज सिटी में निकाल देती है, 20 से 22 का। और 20 से 22 का माइलेज कम नहीं होता। तो बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जिनकी ड्राइविंग सिटी में या हाईवे में ज़्यादा है, या जिनको लगता है कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि भाई सीएनजी गाड़ी में पावर नहीं होती, एक पावरफुल गाड़ी चाहिए, 15 साल की वैलिडिटी के साथ चाहिए, क्योंकि डीजल में आपको पता ही है आजकल डीपीएफ का बहुत बड़ा चक्कर आ गया है कि भाई उसका डीपीएफ फिल्टर क्लीन करवाओ या उसमें एड ब्लू डलवाओ, पर्टिकुलर एक रेंज के बाद उसमें एड ब्लू डलवाना पड़ता है, फिर डीपीएफ फिल्टर जो है चौक हो जाता है उसमें, ठीक है ना, उसको क्लीन करवाओ। तो ये बहुत सारे चोचले आ चुके हैं जिनकी सिटी ड्राइव बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर इस गाड़ी के साथ ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। आपको पावर चाहिए, आपको सीएनजी में पावर भी मिलेगी, आपको माइलेज चाहिए, आपको माइलेज भी मिलेगा, आपको सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी भी मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें। हैंडलिंग आपको पता ही है, टाटा की हैंडलिंग बहुत जबरदस्त है। सस्पेंशन में कोई कंपटीशन नहीं है टाटा का, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर इनकी गाड़ियां आती हैं, इस प्राइस पॉइंट पर दूसरी कोई गाड़ी ऐसे सस्पेंशन ऑफर ही नहीं करती है, ठीक है। टियागो से लेके और इनके सबसे अपर गाड़ी जो आती है टाटा की सफारी, ऐसे सस्पेंशन सेटअप आपको दूसरी किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। एक चीज जो मुझे इस गाड़ी में कमी लगी, जो मैं कमी भी गिनवाना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी हैं इस गाड़ी में कमी भी है। कमी क्या है कि अभी ये 15 की स्पीड पर है, सेकंड गियर पर है गाड़ी, और मैं इसको एक्सीलेटर दूंगा। टर्बो की रेंज में आने के बाद जब ये स्पीड पकड़ना शुरू करती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये गाड़ी फड़क रही हो मतलब समझ में आई, जैसे मछली होती है ना, उसको आप पानी से बाहर निकालोगे तो वो फड़कती है, तो ऐसे ये भी फड़कती है। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का ऐसे बोला जा रहा है कि भाई जोर लगाने को लेकर, तो इसकी ऐसी साउंड आती है इसके इंजन की कि जैसे जबरदस्ती का जोर लगा रही है। और प्रति एक गियर में अगर मैं आपको हर गियर की बताऊं, जैसे मैंने पहला गियर लगाया, अभी मैं इस गाड़ी को उठाता हूं, दूसरा गियर, तीसरा गियर, टर्बो लैग आपको इसके हर गियर में देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप गियर चेंज करोगे ना, तो इनिशियल आरपीएम पर ये गाड़ी आपको हल्के झटके मारेगी। जब ये अपने आरपीएम पर आ जाएगी, अपने पर्टिकुलर जहां पे इसकी टर्बो चालू हो जाता है, टर्बो स्टार्ट हो जाता है, टर्बो रेंज में आने के बाद फिर ये गाड़ी अपना जोर लगाना शुरू करती है। वरना इसको गियर चेंज करोगे तो ये झटके मारती है हर गियर में। और इंजन तो भाई इसका ऐसा है कि अंदर इतनी आवाज आती है इसके इंजन की, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों बोलने का मतलब ये, इस गाड़ी में कुछ कमियां भी आई हैं। कमियां जैसे कि 2025 में जब ये गाड़ी आई थी तो 25 के जो स्लॉट थे, जैसे कि ऑल्ट्रोस थी, ऑल्ट्रोस के बाद ये भी नेक्सॉन थी, तो इन दोनों गाड़ियों में एक कमी बहुत ज्यादा आई थी कि इनका जो नोजल था ना सीएनजी वाला, उसमें सीएनजी फिल नहीं हो पाती थी, तो जिसकी वजह से और गाड़ियों में होती थी, इसमें नहीं होती थी। तो कंपनी में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी में इसका नोजल चेंज हुआ था। एक कमी और इस गाड़ी में आई, वो थी इसके ब्रेक जो वो होती है, प्लेट होती है, वो प्लेट घिस गई थी, ठीक है ना। उसमें अंदर अपने आप ही ब्रेक शू ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो घिस गया था, बिल्कुल ठीक था, ब्रेक शू थे बिल्कुल अपनी जगह पर उसके बाद भी अंदर इसकी प्लेट में लाइनिंग आनी शुरू हो गई। पर अच्छी बात यह थी कि टाटा कंपनी वालों ने वारंटी के अंदर ये काम करके दिए इस गाड़ी में, जैसे कि प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दी, नोजल जो था इसका सीएनजी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी के अंदर चेंज करके दिया, वो अच्छे तरीके से करके दिया। अब कमी क्या है? अब कमी ये है दोस्तों कि इस गाड़ी में ये क्रिएटिव प्लस वेरिएंट है, मतलब जो इसका टॉप वेरिएंट से एक नीचे वाला, ठीक है। कस्टमर ने इतने अच्छे खासे प्राइस दिए इस गाड़ी को, पर इसमें अभी तक आर्म रेस्ट नहीं आया, इसमें आर्म रेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि कम से कम कंपनी आर्म रेस्ट तो लगाकर दे ही सकती है। आर्म रेस्ट में इतनी कौन सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है इतनी ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। अभी तक तो ये गाड़ी चल रही थी सीएनजी पर, ठीक है। अभी मैं इसको पेट्रोल में चलाकर दिखाता हूँ कि, और बताता हूँ आपको कि पेट्रोल में कैसा रेस्पॉन्स है इसका। ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है इस गाड़ी की। रेस्पॉन्स की बात करें तो वो
फर्क तो दोनों क्या बोलते हैं सीएनजी और पेट्रोल में आपको देखने के लिए मिलता है, पर लैग भी उतना ही बराबर देखने के लिए मिलता है आपको, चाहे आप पेट्रोल में चला लो इसको या फिर आप इसको सीएनजी में चला लो। जब तक ये अपनी टर्बो रेंज में नहीं आएगी गाड़ी तब तक ये लैग मारती है, और जितनी बार गियर चेंज करोगे उतनी बार आपको इसमें लैग फील होगा। ठीक है, ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत अच्छी है दोस्तों, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है इस गाड़ी को लेकर। पॉजिटिव ये है कि इस गाड़ी के 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, सस्पेंशन बहुत बाकमाल है इस गाड़ी के, हेडलाइट इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, एसी की कूलिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली एसी की कूलिंग के साथ। ये बिल्कुल अभी फैन 1 पर चल रहा है, मतलब 1 पॉइंट पर चल रहा है, उसके बाद भी इसमें मेरे को एक बार ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इसका फैन को बढ़ा दूं। बिल्कुल कूलिंग बहुत फर्स्ट क्लास है इसकी। स्टीयरिंग फीडबैक इस गाड़ी का बहुत जबरदस्त है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। कॉम्प्रोमाइज आपको किस किस चीज में करना है कि जैसे इसमें आर्म रेस्ट नहीं आता, आपको उसको लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इंजन की साउंड कैबिन के अंदर थोड़ी सी ज्यादा आती है, उसको लेकर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में बहुत अच्छा है, अगर आप गाने सुनने के शौकीन हैं तो अगर आप गाने चलाएंगे तो आपको इतनी आवाज अंदर की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, 15 साल तक जिनको गाड़ी रखनी है, जिनको एक अच्छी माइलेज चाहिए, सबसे पहली चीज, जिनको एक अच्छी पावर चाहिए माइलेज के साथ साथ, और उनको पेट्रोल और डीजल का कोई भी झंझट नहीं चाहिए, तो ये गाड़ी उनके लिए बिल्कुल फिट बैठती है नंबर 1 पर। ठीक है, एक बार आप भी इस चीज को एनालाइज करना कि आपकी जरूरत क्या है। ठीक है, अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा है हाईवे पर, हाईवे के लिए तो ये बाकमाल गाड़ी है। आंख बंद करके आप नेक्सॉन को सीएनजी में ले सकते हो, आपकी पेट्रोल की, E20 की, एथेनॉल की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी बिल्कुल। डीजल भी आपको पता ही है, डीजल में आजकल एड ब्लू का चक्कर आ गया है, डीपीएफ फिल्टर का चक्कर आ गया है, बहुत सारी चीजें, आप बहुत लंबे टाइम तक उस गाड़ी को स्टार्ट करके एक जगह नहीं खड़े हो सकते, सूट मास इकट्ठा होता है उसमें, फिर आपको डीपीएफ फिल्टर उसमें क्लीन करवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो बहुत सारी चीजें। ऐसी प्रॉब्लम इस गाड़ी में कुछ नहीं है। सीधे सीएनजी डलवाओ, सीधे सीएनजी पर स्टार्ट करो और सीधे इसको चलाओ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो दोस्तों यही थी वीडियो आज की। बाकी आपका क्या मानना है इस गाड़ी को लेकर, या फिर आपने अभी तक इसमें क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव झेले हैं इस गाड़ी में, तो वो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।